हेलो और वेलकम सभी टीचर्स और लर्नर्स को। आज का ये ट्रेनिंग सेशन इस बारे में है कि हम हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी सुनने की कमजोरी को एक बेहतर तरीके से समझें, ताकि आप अपने स्टूडेंट्स की और अच्छी तरह मदद कर पाएं और एक बेहतर क्लासरूम एनवायरनमेंट बना सकें। तो चलिए इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझना शुरू करते हैं। आइए इस सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्लास में हमें अक्सर लगता है कि शायद बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारी बात ठीक से सुन ही ना पा रहा हो? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका जवाब हर टीचर के लिए जानना जरूरी है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? पहले हम समझेंगे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट आखिर है क्या। फिर हम इसके मेन कॉजेज देखेंगे कि ये कब और क्यों होता है। उसके बाद हम क्लासरूम में इसकी पहचान और मदद के तरीकों पर बात करेंगे। और आखिर में हम बचाव और कुछ ज़रूरी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सफर की पहली मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 1, हियरिंग इम्पेयरमेंट को समझना। आइए देखते हैं कि इसका असल मतलब है क्या। हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब है आवाज़ों को सुनने में मुश्किल होना या आवाज़ का ठीक से ना सुनाई देना। बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझें तो ये सुनने में एक तरह की कमज़ोरी या कमी है। ये बेसिक बात समझना इस ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सुनने की कमजोरी क्लासरूम में दिखती कैसे है? कुछ आम निशानियां हैं जिन पर आप गौर कर सकते हैं। जैसे हो सकता है बच्चा टीचर की बात साफ ना सुन पाए, या वो बार बार दूसरों से पूछे क्या कहा। उसकी अपनी आवाज़ भी शायद साफ ना हो, या वो हमेशा कोशिश करे कि टीचर के बिल्कुल पास बैठे। अच्छा, अब जब हमने ये समझ लिया है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या है, तो अगला सवाल आता है कि आखिर ये होता क्यों है। तो चलिए अपने अगले सेक्शन में इसकी वजूहात को जानते हैं कि ये सुनने में कमी कब और क्यों होती है। देखिए, इसकी वजूहात को आसानी से समझने के लिए हम इन्हें 3 मेन स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्रीनेटल यानी पैदाइश से पहले, दूसरा है पेरीनेटल यानी पैदाइश के दौरान, और तीसरा है पोस्टनेटल यानी पैदाइश के बाद। यह स्ट्रक्चर इस टॉपिक को समझने में बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले प्रीनेटल कॉजेस। कभी कभी ये प्रॉब्लम जेनेटिक होती है, यानी खानदान से मिलती है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर मां को रूपेला जैसा कोई इन्फेक्शन हो जाए तो भी असर हो सकता है। इसके अलावा डॉक्टर से पूछे बिना ली गई कोई स्ट्रॉन्ग दवाई, मां की खुराक में कमी या नशावर चीजों का इस्तेमाल भी इसकी वजह बन सकता है। अब आते हैं पेरीनेटल कॉजेज पर, यानी वो वजूहात जो पैदाइश के वक्त हो सकती हैं। अगर बच्चा वक्त से पहले पैदा हो जाए, जिसे हम प्री मैच्योर बर्थ कहते हैं, या पैदाइश के दौरान उसे पूरी ऑक्सीजन ना मिले, या उसके सर पर कोई चोट लग जाए, या पैदाइशी वजन बहुत कम हो, तो ये सब चीजें सुनने की ताकत पर असर डाल सकती हैं। और आखिर में है पोस्ट नेटल कॉजेज, यानी पैदाइश के बाद की वजूहात। स्कूल जाने वाले बच्चों में ये सबसे कॉमन है। इसमें कान का इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस यानी दिमागी बुखार, या खसरा जैसी बीमारियां शामिल हैं। सर पर चोट लगने वाले हादसे, या फिर दिवाली के पटाखों जैसा बहुत तेज शोर। यहां तक कि कान में मैल जम जाना या सुई या तीली जैसी चीजों से कान साफ करने की गलत आदत भी नुकसान पहुंचा सकती है। ओके, तो अब हम इस सेशन के सबसे प्रैक्टिकल और अहम हिस्से पर आते हैं, क्लासरूम। यहां हम देखेंगे कि एक टीचर इस सिचुएशन में क्या कर सकता है और उनका रोल वाकई कितना इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम में एक टीचर को क्या देखना है? गौर कीजिए, क्या कोई बच्चा नाम पुकारने पर जवाब नहीं देता, या बोलते वक्त टीचर के होठों को गौर से देखता है? क्या वो बार बार क्या पूछता है? उसकी बोली साफ नहीं है? वो टीवी या मोबाइल की आवाज बहुत तेज रखता है, या फिर रवि की तरह हिदायत सुनने के बजाय दूसरों को देख के काम कॉपी करता है? ये सब साइंस हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में टीचर को क्या करना चाहिए? सबसे पहले बच्चों के सुनने के अंदाज पर गौर करें। अगर कोई शक हो तो पेरेंट्स को जरूर बताएं और एक मेडिकल चेकअप का मशवरा दें। क्लासरूम में उस बच्चे को आगे की सीट पर बिठाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा क्लास की तरफ रुक करके साफ और वाज़े आवाज में बात करें। ये छोटे कदम लग सकते हैं, लेकिन याद रखिए, ये एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। मदद करने के साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि इससे बचा कैसे जा सकता है। इसलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर हैं। यहां हम बचाव के तरीकों और इस पूरी ट्रेनिंग के की टेकअवेज पर बात करेंगे। अच्छी खबर यह है कि हम काफ़ी सारी वजूहात को रोक सकते हैं, जैसे कि माँ और बच्चों की सही वक्त पर वैक्सीनेशन, प्रेगनेंसी के दौरान माँ के लिए अच्छी खुराक, प्रॉपर मेडिकल केयर, हॉस्पिटल में महफूज डिलीवरी, कान के इन्फेक्शन का फौरी इलाज और बहुत तेज़ शोर से बचना। ये सब अहम हिफाजती इक़दामात हैं। तो इस पूरी ट्रेनिंग का निचोड़ क्या है? चलिए क्विक रीकैप करते हैं। पहली बात, हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब है सुनने में मुश्किल। दूसरी, इसके कॉजेस पैदाइश के पहले, उसके दौरान या उसके बाद हो सकते हैं। तीसरी और सबसे अहम बात, आप एज टीचर्स क्लासरूम में इसकी निशानियों को पहचान सकते हैं।
और आखिरी बात, जितनी जल्दी मदद मिले उतना ही बेहतर है। आखिर में बस इस बात को हमेशा याद रखें, एक अटेंटिव, एक गौर करने वाला टीचर वाकई एक बच्चे की पूरी दुनिया बदल सकता है।